जैसा कि आप सबको पता है एनपीएस की जो बातचीत की श्रृंखला है, आज बातचीत की इस श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिला परिषद सदस्य श्री सुभाष साहिल जी से। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी लेखनी जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सिर्फ यहाँ नहीं, राज्य स्तर तक नहीं बल्कि भारतवर्ष में भी इनका नाम है। तो आज उन्हीं से ही मुलाकात करने जा रहे हैं। एनपीएस से रिलेटेड हम सर से कुछ एक क्वेश्चंस और उनकी राय जानेंगे कि जो एनपीएस है, क्या ये जो हमारी मुहिम है उसके लिए ये अपना कौन सा मार्गदर्शन, हमारी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए हमें कौन कौन सी टैक्टिक्स अपनानी चाहिए ताकि हम अपनी बात जो है हायर लेवल तक पहुंचा सकें। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं सर के शान में कुछ दो शब्द कहना चाहूँगी। जो आला ज़र्फ़ होते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही भी निगू होके भरा करती है पैमाने। जी हाँ सर, हम बातचीत की श्रृंखला में आपका एक बार पुनः दोबारा से स्वागत करते हैं। सर शुरू करें आपसे। जी सर, ये जो हमारी एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है कि क्या ये जो कर्मचारियों के लिए एनपीएस ही होना चाहिए या ओपीएस? सबसे पहले एनपीएस का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मुहिम में अपने साथ जोड़ने के लिए। कोई भी फैसिलिटीज़ जो सरकार द्वारा लोगों को दी जाती हैं, कोई भी योजना सरकार द्वारा लोगों के लिए चलाई जाती है, जी सर, तो मुझे लगता है उसका लोग वेलकम करते हैं। हाँ जी, जो उनके बेनिफिट की रहती है। सरकार द्वारा बड़ी सारी योजनाएं चलाई गई हैं, अंत्योदय योजना है, आईआरडीपी की योजना है, ये बहुत सारी योजनाएं हैं। जी जी, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और जी उसका सर। फ़ायदा लेते हैं। हाँ जी मुझे लगता है कि जो योजना जिस वर्ग के लिए चलाई गई है, जी, अगर वो वाला वर्ग उससे खुश नहीं है, जी तो मुझे लगता है इसके लिए कहीं ना कहीं जो है वो उसको दोबारा से उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और वहाँ पर कहाँ क्या अपेक्षाएं हैं उस वर्ग की हैं जी और सर। क्या क्या वो लोग चाहते हैं, तो उन चीज़ों को सारी को परख कर उसको दोबारा नए सिरे से जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी संभावनाएं रहती हैं। जी सर। सर जैसा कि अभी हाल ही में जो हमारे एक एनपीएस कर्मचारी हैं जो कि वेटनरी डिपार्टमेंट से थे, वो एक फार्मासिस्ट की पोस्ट पे थे, उनकी आकस्मिक जो है वो मृत्यु हो गई। और एनपीएस का देखो कितना भयावह परिणाम है कि उनकी फैमिली, उनकी 2 बच्चियां हैं और जब वो उनकी डेथ हो गई तो डिपार्टमेंट की ओर से जो एनपीएस में उन्होंने जितना भी पैसा अपनी जमा पूंजी दी हुई थी उनमें से उनको कुछ भी जो है वो राशि नहीं मिली। तो जब हमारे पास पैसा नहीं होता, संसाधन जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एनपीएस का एक बहुत ही भयावह परिणाम है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार से, ये हिमाचल सरकार से ये निवेदन है कि जो नोटिफिकेशन हुई है मई 2009 में हुई है कि उसको वो हमारी स्टेट में भी लागू करवाएं। तो सर इसके लिए आप हमें क्या स्ट्रेटजी बताएंगे कि ये बात जो है हम वहाँ तक पहुँचा सकें ताकि हमारे लिए फ्रूटफुल हो? बड़ी दुखद घटना है जी जो जी सर। ये जो घटना हुई है, जो क्योंकि ये जो वेटनरी के जो कर्मचारी थे वो एक्चुअली हमारे वोटर थे, हमारे ही उसके वार्ड के थे। जी जी, और किसी भी परिवार के लिए ये बड़ी दुखद स्थिति होती है जब जी उनके सर। परिवार में एक बहुत बड़ा लॉस। बात आती हाँ है। जी, और जो 2009 की आप नोटिफिकेशन बता रहे हैं, जी सर, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे लगता है कि हमें सरकार के समक्ष जो है अपनी बात को रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी डिमांड को उस तरीके से मतलब उस स्तर, उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचा पाते हैं जिस तरीके से हमने उस बात को पहुंचाना होता है एक्चुअली। और हमारा मैसेज कितना क्लियर हो रहा है, हमारी डिमांड कितनी क्लियर हो रही है, हमारी ज़रूरत कितनी क्लियर हो रही है ना जी, तो वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एनपीएस में जो एक एकजुटता है, जो एक आप लोग अच्छा एक समाज में मैसेज दे रहे हैं और समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही है। क्योंकि जिस मुहिम में समाज का हर वर्ग शामिल होगा
जी सर। और समाज का जो हर वर्ग है आपके साथ चलेगा, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी इससे बड़ी स्ट्रेटजी और कोई नहीं हो सकती। और सरकार जो है वो हमारे, मैं आपको ये भी अश्योर कर देता हूँ कि सरकारें हमारे हित के लिए ही होती हैं और सरकारें हमारे हित के फैसले लेती रहती हैं। और मुझे लगता है कि जब सही तरीके से जी सर। सही प्लेटफॉर्म तक आप लोगों की आवाज़ पहुँचेगी तो ये मांग जो है ये भी पूरी की जाएगी। मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है भी। तो हमें ज़रूरत है सिर्फ अपने सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की। जी सर, थैंक यू। आपका बहुत ही सकारात्मक जो है वो जवाब है हमारे लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी टैक्टिस में आपकी ये पॉजिटिविटी जो है वो अपनाएं। सर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एनपीएस एक जो कर्मचारी है वो पूरी उम्र जो है वो सेवाएं देता है एक विभाग को अपनी, और जब वो रिटायर होता है तो उसके लिए जो पेंशन है वो केवल मात्र जो है वो 1500 से लेकर 3000 तक की है, जो उसकी जमा पूंजी है उसके मुताबिक। लेकिन एक राजनीतिज्ञ जो है वो ओपीएस में है, एक कर्मचारी और एक राजनीतिज्ञ, इसमें बहुत जो है वो डिफरेंस है। तो सर, इसके लिए क्या आप, ये तर्कसंगत है, ये न्याय संगत है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा मैम ऐसा है कि जो भी फील्ड्स हैं, जी सर। हर फील्ड की अपनी जिम्मेवारियां हैं, हर फील्ड के अपने काम हैं। जी सर। अगर हम बोलेंगे कि आर्मी की जो अपनी जो पेंशन है या आर्मी की जो इंसेंटिव्स हैं, जी। वो मेडिकल के जो इंसेंटिव है या टीचिंग के जो इंसेंटिव उनको सबको बराबर किया जाए, ऐसा मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। जी सर। और जो भी मुझे लगता है ऐसा, एक मैंने 2-4 पंक्तियाँ लिखी थी जो आपके साथ शेयर करूँगा कि है गवाह पगडंडियाँ जी सर। बोझिल हुए हर गाम की, हाफिज़ों को क्यों नहीं चिंता है ढलती शाम की, और हमको आकाओं की मस्ती से नहीं शिकवा मगर, कि हमको आकाओं की मस्ती से नहीं शिकवा मगर, सिस्कियाँ कब तक रहेंगी अनसुनी आवाम की। किसी को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जी सर। हमें इससे कोई शिकायत नहीं है। हम चाहते हैं कि बाकी जो वर्ग बच गए हैं, जो बाकी फील्ड्स बची हैं, उनको भी उस स्तर तक लाया जाए, जी। क्योंकि प्रोस्पेरस इंडिया तो तभी होगा, समृद्ध भारत तो तभी होगा जब सारे लोग उस स्टेज तक पहुंचेंगे। जी सर। हम बोलें कि उनको कम करके उसको ज़्यादा करो, उसको, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी मतलब इस टाइम समृद्ध वर्ग तक पहुंचे हैं लोग, जी जी। भारत का एक जो छोटा व्यक्ति है वो भी उस स्तर तक पहुंचे, वो भी उन सुविधाओं का मतलब जो आनंद ले, तब तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो समृद्ध हो चुका है अभी। तो हमको ये नहीं है कि वो उसको इतना मिल रहा है, उसको इतना मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, और उसके लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। और मैं ये इस बात से भी एश्योर हूँ कि सरकार जो है वो आपके पक्ष में निर्णय अवश्य लेगी, क्योंकि सरकारें जो है वो आम व्यक्ति के हित के लिए फैसले लेती रहती हैं, और बड़े सारे फैसले ऐसे हुए हैं जो आम लोगों के हित के लिए हुए हैं, और आपकी डिमांड जो है वो भी पूरी हो जाएगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, और जल्दी होगी, ऐसा भी विश्वास है जी। थैंक यू सर, आप तो पूरी पॉजिटिविटी से जो है वो पूरे फील्ड हैं, और आपकी इस पॉजिटिविटी को देखकर हमें लग रहा है कि निश्चय ही हम अपना अल्टीमेट गोल जो ओपीएस है हम उसे पाने में सक्षम रहेंगे। आप जैसा हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं उस मार्गदर्शन पे चलते हुए हम निश्चय ही अपनी मंजिल जो है वो पा लेंगे। सर, आपसे बातचीत करके बहुत ही हमें अच्छा लगा, और आपने हमारे विचारों में हमारे एक जो मुहिम है उसको एक नया आयाम दिया है, एक पॉजिटिविटी का, और हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में भी आप हमारा इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सभी का एनपीएस के साथ इतना टाइम देने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।